हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें एक रूल और है। यदि वाक्य में नॉट ओनली बट ऑल्सो हो तो बट ऑल्सो के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। जैसा कि हम सीख रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो किस टाइप की वर्ब का हम यूज़ करेंगे। वही है कि यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ होगा तो बट ऑल्सो के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार का वर्ब हम लगाएंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, नॉट ओनली ही, बट ऑल्सो आई। तो देखिए, आई यहाँ पर बाद वाला है, बट ऑल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे बच्चों? आई एम प्लेइंग। देखिए, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम प्लेइंग। वो ही नहीं बल्कि मैं भी खेल रहा हूँ। तो वह ही नहीं बल्कि मैं भी खेल रहा हूँ। तो हमारा जो बट ऑल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है बच्चों? आई। तो आई के बाद हम आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एम। क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो आई के साथ हम यहाँ पर एम यूज़ करेंगे। तो आई एम प्लेइंग। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि बट ऑल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, इसी को देख कि जैसे नॉट ओनली आई बट ऑल्सो ही। तो अब यहाँ ही है तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे? इज़, और फिर प्लेइंग। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो ही इज़ प्लेइंग। तो मैं ही नहीं बल्कि वह भी खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हमने लगाया? ही के साथ इज़ लगाया हमने। ही के साथ किसका यूज़ किया बच्चों? इज़ का। तो इस तरीके से आप अंतर समझ गए होंगे कि ये जो बट ऑल्सो के बाद यदि ये आई आता है तो हम एम लगाएंगे उसके साथ, और यदि ये आता है तो हम इसका यूज़ करेंगे। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मान लो नॉट ओनली द टीचर but also students write स्टोरीज़। देखो, यहाँ पर क्या है कि नॉट ओनली द टीचर, सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि विद्यार्थी भी स्टोरीज लिखते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स है हमारा प्लूरल, तो इसके साथ हमने राइट वर्ब जो रूट फॉर्म है वर्ब की वो लगाई, है ना। टीचर होता इधर तो हम क्या लगा देते? राइट्स। क्या लगा देते? राइट्स। तब क्या हो जाता? नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर राइट्स स्टोरीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका यूज़ देखा कि किस तरीके से कौन सी वर्ब हमें लगानी होगी। एक और रूल है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यदि वाक्य में बोथ एंड हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। क्या समझ में आया? यदि वाक्य में बोथ एंड हो तो प्लूरल के अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, जैसे बोथ एंड क्या हो गए? दो के लिए यूज होगा तभी होगा। बोथ का मतलब होता है दोनों। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, बोथ सीता एंड रमा। बोथ सीता एंड रमा
आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स। तो देखिए बोथ हैंड का यूज़ हुआ है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आर जो हमारा प्लूरल के अनुसार वर्ब है। वो सीता और रमा कितने लोग हो गए, 2 हो गए। और बोथ का मतलब होता है दोनों, तो दोनों सीता और रमा मेरे दोस्त हैं या मेरी सहेलियां हैं। तो हम इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे बोथ हैंड के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। both she and her husband, अब देखो have come, बोथ मतलब दोनों, दोनों कौन, वो और उसके पति, हर हस्बैंड उसके पति हैव कम आ गए हैं। तो हमने हैज़ ना लगा के प्लूरल के अनुसार वर्ब लगाई, और वो वर्ब क्या लगाई बच्चों, हैव। तो बोथ शी एंड हर हस्बैंड हैव कम। ये हो गया, 2 रूल हमने यहाँ पर सीखे। एक और आज बताते हैं हम आपको, थर्ड है इसमें, नेक्स्ट है इसमें, मतलब जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह से होता है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या ध्यान में रखना है कि जब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, विशेषण। विशेषण क्या होता है ये आपको हम बता ही चुके होंगे कि विशेषण होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो शब्द है ना। तो जब विशेषण का प्रयोग नाउन की तरह से यूज़ होगा, किसके रूप में, नाउन के रूप में, यानी संज्ञा की तरह से यूज़ होगा, तो प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे। जैसे कुछ ऐसी शब्द हैं जैसे द पुअर हैं, तो द पुअर का मतलब है यहाँ पर कि वो सारे पुअर लोग, सारे गरीब लोग, यानी तमाम गरीब लोग। द रिच का मतलब सभी गरीब, सभी अमीर लोग या धनी लोग। द ओल्ड यानी जितने भी बूढ़े लोग हैं वो सभी, यानी तमाम वृद्ध लोग। और द स्ट्रॉन्ग का मतलब है जितने भी ताकतवर लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, यानी पूरा क्लास या पूरा वर्ग यहाँ पर इसको इंडिकेट करता है। एक पूरे वर्ग के लिए ये एक वर्ड यूज़ में लिया जाता है ना। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं उसके लिए हम लगाएंगे द स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से और भी बहुत हो सकते हैं, द वाइज या द डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, कुछ भी शब्द होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि यहाँ पर द आर्टिकल अवश्य यूज होगा। द आर्टिकल जो है वो ज़रूर यूज हो रहा होगा, द, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। देखो, जैसा कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, तो अमीर लोग तो खुश होंगे ही क्योंकि उनकी कोई समस्या ही नहीं है पैसे की। तो पैसा है तो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सेंटेंस बताता है गरीब अमीरों के बारे में, एक लाइन है। ऐसा नहीं कि ये लाइन एकदम हर उसमें करेक्ट बैठती है, लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है कि जो द रिच है वो सभी अमीर लोगों को इंडिकेट कर रहा है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अमीर लोग, हम सभी अमीर लोगों की बात की जा रही, अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते, यानी जो परेशानियां हैं वो सब उनके साथ भी लगी रहती हैं। तो कह सकते हैं हम कि जो अमीरों का जो पूरा ग्रुप है वो हमेशा ही खुश नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि द वाइज डू नॉट क्वेरल। तो एक बात है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो झगड़ते नहीं है ना। द वाइज डू नॉट क्वेरल, QUARREL। तो क्या स्टेटमेंट है हमारा कि जो बुद्धिमान लोग हैं, वाइज मीन्स बुद्धिमान लोग, वो क्वेरल नहीं करते, यानी झगड़ते नहीं हैं, लड़ाई नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो इतनी अक्ल रखते हैं कि वो झगड़ा नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ सभी बुद्धिमान लोगों की बात की जा रही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो यदि नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव का यूज़ यदि नाउन के रूप में यूज़ हुआ है तो हम उसका प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ करेंगे। ये देखो डू आया है, सिंगुलर होता, सिंगुलर ये लगता है कि वाइज यानी सिंगल, लेकिन ये सभी के लिए यूज़ हो रहा है इसलिए हम इसको प्लूरल मानते हैं। और प्लूरल की तरह यहाँ हमने इसलिए यहाँ डू लगाया, ना कि हमने डज। ठीक है, अदरवाइज़ हम डज का यूज़ कर देते सिंगुलर होता तो, लेकिन प्लूरल के रूप में इसका यूज़ होता है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड। द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड, यानी कि जो ईमानदार लोग हैं उनका सम्मान किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनका आदर किया जाता है। तो यहाँ पर फिर से जो द ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट वर्ड सिंगुलर दिखते हुए भी प्लूरल है, क्योंकि सभी के लिए सभी ऑनेस्ट लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके साथ हम आर जो कि प्लूरल के अनुसार वर्ब है उसका यूज़ हमने यहाँ पर किया है। तो बच्चों इसमें ये 3 रूल आज हमने बताए इस वीडियो में, आपको समझ में आ गए होंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।